स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया था। आज आप लोगों को आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कोई भी इक्वेशन दी होती है या फिर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी होती है उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। चलिए पहले हम लोग बात करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर्स के बारे में। तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट है और पैरामीटर है वो एक ही चीज़ है, या तो हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोले या फिर उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक देखो, कोई भी इक्वेशन में अगर जो कोई भी एक वैल्यू चेंज करने से, किसी एक की वैल्यू चेंज करने से उस फैमिली ऑफ कर्व्स के अलग अलग कर्व्स हमको मिलते हैं। कोई भी इक्वेशन में दी हो, कोई एक फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दी हो, उसमें हम किसी एक की वैल्यू अगर तो चेंज करते हैं, जिसकी वैल्यू एक चेंज करने से हमें पूरे अलग अलग कर्व्स मिलते हैं, तो उसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। जिसकी वैल्यू चेंज करने से या जिसका मान वैल्यू बदलने से हमें अलग अलग कर्व्स मिले, उसे पैरामीटर बोलते हैं। ठीक, वो क्या बोला जाता है? पैरामीटर। जैसे हमें इक्वेशन दी है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू में ए स्क्वायर। यह जो इक्वेशन है यह फैमिली ऑफ कर्व की है, या फिर हम बोल सकते हैं ये फैमिली ऑफ सर्किल की है। ठीक, एक सर्किल की इक्वेशन है। अब यहाँ पर अगर तो हम ए की वैल्यू यहाँ पर चेंज करें, ए की वैल्यू हम लोग कुछ चेंज करें पहले, तो इसके लिए ये कर्व होगा। ठीक, पहले जो सर्किल है तो सर्किल के लिए ये सर्किल बनेगा, इसका फिगर। यहाँ पर इसके लिए ये रेडियस हमारी हो जाएगी। अगर जो हम ए को चेंज करते हैं, ए को चेंज कर लें, कुछ भी करें, तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देंगे तो दूसरा हमें कर्व ये मिलेगा, फिर और बढ़ा दें तो और कर्व ये मिलेगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि ए की वैल्यू चेंज करने से क्या हो रहा है कि ये हमें जो कर्व है वो कर्व अलग अलग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं? ए की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो पैरामीटर्स किसको बोलेंगे? ए को। क्या बोला जाएगा? ए हमारा पैरामीटर है। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है? ए है। ठीक, और जितने कांस्टेंट होते हैं, जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही वो उसमें पैरामीटर उस इक्वेशन में होंगे। लेकिन सभी कांस्टेंट सभी पैरामीटर्स नहीं होते हैं। ठीक, कांस्टेंट वही पैरामीटर्स बोले जाएंगे जिनका वैल्यू चेंज करने से, जिनका मान बदलने से हमें अलग अलग कर्व मिलते हैं, उनको हम पैरामीटर्स बोलेंगे। ओके, समझ में आया? बोलो बोलो। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वस टू में mx। ठीक, तो y इक्वस टू mx का इसको लिख लेना है यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। y इक्वस टू mx का एक लाइन ये होगी। ठीक, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा। अगर जो हम लोग m की वैल्यू चेंज करते हैं कुछ और, तो हो सकता है ग्राफ हमारा ये ऐसे जाए, कुछ और चेंज करें तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। m की वैल्यू चेंज करने से इक्वेशन का जो ग्राफ है, जो लाइन का ग्राफ है, वो चेंज हो रहा है, यानी बहुत सारे कर्व्स अलग अलग हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है? इस इक्वेशन में जो पैरामीटर है वो क्या है? m है। पैरामीटर क्या है? m है। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में दो टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो हमें फॉर्मेशन ऑफ डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दी उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो पार्ट है यह 5% होता है, और जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है यह 90% आता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 5% आता है और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन 95% आता है। बट इंपॉर्टेंट दोनों हैं, इंपॉर्टेंट दोनों हैं, क्योंकि वो भी आता है क्वेश्चन और इसका भी क्वेश्चन आता है। ये भी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और
जेई में पूछे जाते हैं। ठीक, 5% है तो कम है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 5% भी और 95% भी। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी होगी, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी होगी या फिर इक्वेशन ऑफ कंटेनिंग पैरामीटर्स दी होंगे। थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी होगी और इक्वेशन कंटेनिंग पैरामीटर्स दी होंगी, यानी इक्वेशन दी होगी उसमें पैरामीटर्स होंगे। अब उससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो पहले तो हम कैलकुलेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स गिवन इक्वेशन से एन, यानी हम लोग पहले तो कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट पैरामीटर्स उसमें कितने हैं। ठीक, जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले हम लोग एग्जैक्ट देखेंगे कि इसमें पैरामीटर्स कितने हैं, जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद में और ये भी देखेंगे जितने पैरामीटर्स थे उनसे एक ज़्यादा ही हमारी इक्वेशन बनती है। और जो कभी पूछे कि नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होंगी इसमें, तो हम पैरामीटर एग्जैक्ट पैरामीटर जो काउंट किए हैं उसमें से एक ऐड करके बता देंगे कि इतनी इसमें इक्वेशंस बनेंगी। और फिर उन्हीं इक्वेशंस को में से आपस में एलिमिनेट करके जो हमारा पैरामीटर्स है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे और पैरामीटर्स को एलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12th में, ये 12th में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है कर्व्स की। ठीक, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सर एक अच्छी बात यहाँ पर क्या है, अच्छी बात यह है हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन ना दे करके हमें यहाँ पर सीधे सीधे इक्वेशन दे दी गई है। अगर थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी होती तो हम लोग पहले ये इक्वेशन बनाते, फिर इक्वेशन बना करके तब हम इसको सॉल्व करते। यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या दिया गया है, इक्वेशन दे दी गई है। एक अच्छी बात ये मेरे लिए है, ये हम लोगों के लिए। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करें तो एक ये ए है और एक बी है। यहाँ पर पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे लिए 2 हैं, पैरामीटर इक्वल्स टू 2, 2 पैरामीटर आ रहे हैं तो 2 यहाँ पर बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, यानी हम लोगों को 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, एक नोट लिख लेना। ठीक, नोट टाइप से लिख लेना। नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक नोट लिख लेना। ठीक, यानी जितनी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर होंगे इक्वेशन के। ठीक, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही होंगे। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई जो पहले से गिवन थी, वो इक्वेशन नंबर 1। एक मिनट इसको नीचे लिखते हैं। हमें गिवन इक्वेशन थी y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये पहले से हमें इक्वेशन गिवन थी। अब यहाँ पर पैरामीटर्स 2 हैं तो इसको बार 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो पहली बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये ए की पावर x ही रहेगा, यहाँ पर b का b रहेगा, e की पावर x माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स आएगा, बट माइनस एक्स का करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगी। ये हमारे लिए इक्वेशन 2 हो गई। फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर x, फिर नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस 2। ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गई। 2 पैरामीटर्स थे तो 3 इक्वेशन बन गए, यानी n पैरामीटर्स तो n+1 इक्वेशंस। अब यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर्स को। यहाँ से हम लोग ये वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर दें। ये वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से
ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ से वैल्यू उठा करके हम लोग इसमें पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाएंगे तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड में हम लोग पुट कर दें यहाँ पर, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्व टू, इसकी वैल्यू तो ये पुट करेंगे तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये इसको ऐसे लिखना चाहें, चलिए छोड़िए, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक, ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे बबुआ, ये तो जेई का क्वेश्चन आ गया। जेई का क्वेश्चन, जेई में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। वाह। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये ऑप्शन दिए हैं, और जेई वाले भी ऑप्शन देखो कैसे देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे लग रहे हैं, बस साइन का फ़र्क, साइन का फ़र्क है, बस सेम चारों ऑप्शन एक जैसे। वाह। कुछ जय माता दी करके लगाना चाहे टिक तो नहीं लगा पाएगा, लगाएगा तो उसका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते देखते हैं। ये जो इक्वेशन दी है, ठीक, पहले 4a से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, एक, नंबर ऑफ पैरामीटर्स में कितने हैं, एक, क्योंकि इसमें ए आ रहा है तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स ए ही है, एक ही तो है, तो हमको इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्व टू में यहाँ पर 4a आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, ये 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 2 जा 4a, y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2a, ये 2 उठा करके हम लोग इधर ले आए, तो 1/2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू ए, ये इक्वेशन सेकेंड लेट कर लें। अब देखिए हमको ए को एलिमिनेट करना है, तो ए की वैल्यू उठा करके अगर हम इसमें रख देंगे तो ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए को उठा करके हम लोग इक्वेशन पुट में रख 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग these value in equation first, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब इस a की जगह पर हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, 1/2 y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4, a की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, 1/2 y डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये पूरा 2 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा, तो 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर इक्व टू में 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। वाई सभी में कॉमन मिल रहा है, वाई सबसे कॉमन लेकर एलिमिनेट हो जाएगा, वाई यहाँ से सब में कॉमन लेकर एक वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला वाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स,
नहीं नहीं, y तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बचेगा प्लस 2x डिवाइड बाई dx। और ये वाई स्क्वायर यहाँ से एक वाई कैंसिल होता है तो उधर जाएगा, तो ये माइनस वाई हो जाएगा इक्वस टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया करके, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने थे, एक थे, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आया है, ऑर्डर तो 1 ही है, एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया गया है, उसकी डिग्री 2 है, ऑर्डर हमारे पास कितना है 1। ऑर्डर इक्वस टू में पैरामीटर इक्वस टू 1, ऑर्डर और पैरामीटर दोनों सेम है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। वाई डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर सारे आ रहे, प्लस 2x माइनस वाई इक्वस टू, ये चाचा चौधरी जी, हमारे चाचा चौधरी जी हैं बैठे हुए, ये चाचा चौधरी ये जीते हैं। वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वस टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास विद एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड हुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3 फ्रॉम द लाइन 3x + 4y इक्वल टू 5 इज गिवन बाई। ये भी जेई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हम लोगों को अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें डायरेक्ट इक्वेशन दे दी गई होती थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, बट सर यहाँ पर हमारी किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है। यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है, ठीक, यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है, उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसमें पैरामीटर देखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। देखते हैं क्या दिया, फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक, वो भी पैरेलल टू वाई एक्सिस से दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन यहाँ पर कॉनिक सेक्शन आ गया, ठीक, कहाँ दूसरा चैप्टर कॉनिक सेक्शन वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, कॉनिक सेक्शन हमारा यहाँ पर चैप्टर आ गया। चलो उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया गया है, यानी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये जब पैराबोला ऐसे बनता है तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर इक्वस टू में 4y, एक्स स्क्वायर इक्वस टू में 4ay, जहाँ पर ये 4a क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। लेकिन ये वाई एक्सिस को ना दे करके इसके पैरेलल दिया गया है, इसके पैरेलल दिया गया है, यानी हमारी जो इक्वेशन लाइन होगी वो ये होगी। अब इक्वेशन जो हमारा पैराबोला होगा वो ये होगा, ठीक, ऑरिजिन ना होकर के थोड़ा अलग होगा। जब ऑरिजिन ना होकर के कुछ और होता है, ठीक, उसका वर्टेक्स, तो इसका इक्वेशन जो आ जाता है वो एक्स स्क्वायर माइनस, मान लेते हैं ये अल्फ़ा कामा बीटा पॉइंट्स हैं, तो एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वस टू में 4a वाई माइनस बीटा, यानी जो अल्फ़ा बीटा हैं वो एक्स और वाई में माइनस हो जाते हैं, ठीक। ये हमारी फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन बनी, फैमिली ऑफ पैराबोला की इक्वेशन, ठीक। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वस टू में 4a वाई माइनस बीटा, ये हमारी फैमिली ऑफ पैराबोला की इक्वेशन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब सर आप बताइए इसमें पैरामीटर्स कितने हैं, जल्दी जल्दी बताइए पैरामीटर्स में कितने हैं। सर इसमें पैरामीटर्स तो एक अल्फ़ा बीटा और ए 3 हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 3 हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर 3, दिखने से तो 3 लग रहे हैं, बट चलिए क्वेश्चन में ज़रा चलिए अभी बताते हैं। क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो लेटेस्ट रेक्टम है
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3 फ्रॉम द लाइन, यानी लेटेस्ट रेक्टम की जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस लाइन तक की है। तो हमें लेटेस्ट रेक्टम सर जी दे दिया गया है। जब लेटेस्ट रेक्टम हमें दे दिया गया है तो वो कांस्टेंट, वो तो बिल्कुल अलग सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो पैरामीटर नहीं रहेगा। जब ये पैरामीटर यहाँ पर नहीं रहेगा तो हमारे पास पैरामीटर कितने बचे, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होंगे, वो 2 होंगे। नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 हैं। ओके, दिमाग चकरिया जाता है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करके अल्फा बीटा को एलिमिनेट करते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले तो हम लोग लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम देखो, इस पॉइंट से जब पॉइंट की डिस्टेंस दी होती है, उस पॉइंट से किसी लाइन पर की डिस्टेंस, तो हम लोग ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं। 2 पुट करेंगे, 3 × 2 + 4 × -3, ये 5 इधर लाते हैं तो -5 अपॉन में क्या होता है, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आया सर, ये तो आ रहा है 3 × 6 -12 -5 अपॉन √25। ये कितना है सर जी, 12 - 5 17, 17 6 -11, मॉड भी तो लगता है, अपॉन 5, यानी लेटेस्ट रेक्टम आ रहा है 11/5। लेटेस्ट रेक्टम कितना आया, 11/5। तो यहाँ पर हम लोग 4e की जगह कितना रखेंगे, 11/5 y माइनस बीटा। अब देखिए, अब तो 2 ही बचे, पैरामीटर्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक। 2 आ रहे हैं तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, 2x माइनस अल्फ़ा, इसका फिर से करेंगे तो यही रहेगा, 11/5 ये ऐसे रहेगा। y माइनस बीटा का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 11/5 और ये आ जाएगा d2y/dx²। 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 5 को उधर शिफ्ट करा 10 हो गया, यानी 11 d2y/dx² = 10। सर जी मेरी ये इक्वेशन आ गई, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई, 11 d2y/dx² = 10। ऑर्डर कितने कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, 2। सर जी 2 ऑर्डर की है, बबू इधर ध्यान दो, ठीक। पैरामीटर्स 2 तो ऑर्डर भी 2। अब देखते हैं कौन जीतता है। 11 d2y/dx² = 10, 11 d2y/dx² = 10। अपना बाहुबली जीत गया, बाहुबली, जय बाहुबली, जय माहेश्मती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिलीज ऑफ कर्व, यानी हमें यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर बताना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी गई हैं, बट हम लोग उनको पहले डिफरेंशिएट करें और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद में हम लोगों का ऑर्डर देखें कितना होगा। तो बाबूजी इसमें हमको पहले से ही पता है, ठीक, कि जितने ही इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं या फिर जितने ही इसमें पैरामीटर्स होते हैं उतने ही तो इसमें ऑर्डर होते हैं। तो पहले हम एग्जैक्ट इसमें कांस्टेंट तो एग्जैक्ट पैरामीटर्स तो देखें, जितने ही एग्जैक्टली पैरामीटर्स होंगे उतनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मानने की जरूरत ही क्या है, ठीक सर जी। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट देखना है कितने हैं। तो पहले वाले में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, ये कौन नहीं बता पाएगा, ये तो छोटा बच्चा भी बता लेगा। C1 C2 C3 4 4 इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, यानी 4 पैरामीटर हैं, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर की होगी। ऐसे ही जेई में क्वेश्चन आने लगे तो फिर सभी जेई पास करके पहुंच ना जाए। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं y = इसको हम लोग लिख लें C1 e C⁴ प्लस लगाए तो इसको अलग कर सकते हैं, +C3 + C4 e⁴x। अब e⁴x दोनों में कॉमन है, e⁴x कॉमन अगर जो हम लोग ले लें
तो क्या बचेगा, C1 e⁻C2 प्लस C3 प्लस C4, ये क्या हुआ, फिर चार कांस्टेंट थे, अब तो क्या बचे, एक ही कांस्टेंट बचा, एक ही पैरामीटर बचा, यानी ये क्या आ रहा है, सिर्फ एक पैरामीटर से। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 1। जब नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है तो ऑर्डर कितने होंगे, 1। कितना ऑर्डर, 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, यानी हमें उस सर्कल की फैमिली को बताना है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो ये हमारी रही एक्स एक्सिस, इसको एक सर्कल ऐसे टच कर रहा होगा, एक बड़ा सर्कल बन सकता है वो टच कर सकता है, एक थर्ड से ऐसे टच कर सकता है, ठीक। तो कोई छोटे कोई बड़े कैसे भी हैं। इसकी अगर जो हम लोग रेडियस आर लेते हैं, ठीक, तो ये अल्फ़ा कामा आर, इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कामा आर। जब रेडियस आर है तो वाई कोऑर्डिनेट्स भी हमारा इसमें क्या होगा, आर होगा, ठीक। अल्फ़ा कामा आर, ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे इसमें होगा, सब में होगा, जितनी रेडियस उतनी ही वाई कोऑर्डिनेट होगा। हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फ़ा हमने ले लिया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फ़ा ले लिया है। तो अब इसका हम इक्वेशन देखें तो एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा की जगह कितना आ रहा है, अल्फ़ा आर है, आर का स्क्वायर इक्वल टू में तो रेडियस आर होती है आर स्क्वायर। तो अब इसमें कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2, एक अल्फ़ा और एक आर, तो ही तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी इसमें पैरामीटर कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल्स टू ऑर्डर इक्वल्स टू 2। दो पैरामीटर तो दो ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ सर्किल ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर टचिंग एक्स एक्सिस। सर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या रहा, फिर दोनों सेम ही तो हैं, तो डिफरेंट अलग अलग देने की क्या जरूरत थी। अरे भैया, फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस है, फैमिली ऑफ सर्किल ऑफ कांस्टेंट रेडियस में दी है। ले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें रेडियस हमें कांस्टेंट दे दी गई यार, रेडियस को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जितनी रेडियस दी होगी उतनी ही रखना पड़ेगा, जितनी रेडियस दी है उतनी ही रेडियस हमको रखनी पड़ेगी, कम ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। सेम रेडियस, यानी इसमें जो है सर्किल की रेडियस सबकी सेम होगी, सेम सर्किल्स बनेंगे, ठीक। जो सर्किल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, बिल्कुल सेम बनेंगे। अगर जो रेडियस हम लोग आर ले लें इनकी, ठीक, और वो अल्फ़ा रहे तो अल्फ़ा कामा आर, अल्फ़ा कामा आर, ये भी अल्फ़ा कामा आर, तो जो सेंटर आएंगे वो अल्फ़ा कामा आर हो जाएंगे। इसका फैमिली देखा जाए ऑफ कर्व, तो एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, यहाँ पर जो होता है वो बीटा और आर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, बीटा और आर आपस में इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से ही एक ऐसी क्वेश्चन बनती है, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। सर इक्वेशन तो एक ही है, ये भी एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन तो एक ही है, इक्वेशन तो एक है, ठीक, इक्वेशन तो एक जैसी हैं, बट यहाँ पर आर हमारा क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। आर जो है वो सिर्फ कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, वो पैरामीटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि आर जो है वो सिर्फ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आर की वैल्यू चेंज करने ना करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। जब आर की वैल्यू चेंज नहीं तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी जो कर्व है वो सेम बनेंगे। सिर्फ यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा, आर्बिट्रेरी अल्फ़ा, यानी पैरामीटर कितना है यहाँ पर, सिर्फ एक है, और यहाँ पर पैरामीटर कितने थे, दो, तो ऑर्डर भी कितने थे, दो। यहाँ पर पैरामीटर कितने हैं, वो 1 है, तो ऑर्डर भी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
और जो ए है वो ओनली कांस्टेंट है, ठीक। अल्फ़ा आर्बिट्री कांस्टेंट है और ए जो है वो सिर्फ कांस्टेंट है। इस वजह से यहाँ पर जो है पैरामीटर्स एक हैं और यहाँ पर पैरामीटर्स दो थे। तो हम लोगों को जो कोई भी इन्फॉर्मेशन दी होती है या क्वेश्चन दी होती है तो हम लोग बिना उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व किए ही पता लगा सकते हैं इसमें कितने ऑर्डर की होगी वो क्वेश्चन, ठीक है। उसमें पैरामीटर एग्जैक्ट पैरामीटर ऑफ काउंट करके उसके पहले तो हम लोग एग्जैक्ट काउंट करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं बता देंगे अगर कि हाँ इतने काउंट कर लिया, इसमें कॉन्स्टेंट 1 2 3 4 आ रहे थे 4 बता दिया, 4 कॉन्स्टेंट थे फिर आए कितने 1, ठीक।